हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिए। मैं स्निग्धा। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि काफ़ी वक्त से बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और कुछ फैमिलीज प्रोग्राम भी थी, तो ये सब चीज़ों में मैं उलझी हुई थी। तो थैंक्स गॉड कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब लगता है सब कुछ सही चलने वाला है। तो मुझे लगता है आप लोग माफ़ कर दोगे, ये आपके एग्ज़ाम भी पास हो रहा है और मैं सिलेबस कंप्लीट भी नहीं कर पा रही हूँ। धीरे-धीरे सब कुछ चल रहा है। लेकिन अभी से मैं ट्राई करूँगी कि काफ़ी जल्द से आपके सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए 1 साल के अंदर सब कुछ, और मैं इसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करके अब काम करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ सॉरी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 53, जिसमें आज हम ये जो टॉपिक चल रहा है क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब शाहजहां की इलनेस हुआ था, तभी उनके जो बेटे थे, बहुत सारे बेटे थे। दारा सिंह सबसे उनका फेवरेट बेटे थे, क्योंकि वो उनके किस तरह से केयर कर रहे थे और क्यों उनके बेटे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, जिसके वजह से युद्ध हुआ। और युद्ध में उनके जो बेटे थे औरंगजेब, वो सक्सेसफुल निकल के आए। और उसके बाद किस तरह की पॉलिटिकल मैनेवर्स चला, बैटल्स किस तरह से चला, और उसके बाद क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए। और इंडियन हिस्ट्री का ये एक पाइवटल मोमेंट था, क्योंकि औरंगजेब के आने के बाद ना धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। तो किस तरह से हुआ, इस बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे औरंगजेब का पावर किस तरह से बढ़ा, किस तरह से वो शासन काल में आए, सम्राट बने। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। तो दोस्तों, क्या होता है स्टोरी में, स्टोरी तो नहीं, ये तो हकीकत है, लेकिन हम एक स्टोरी की तरफ से इसको समझेंगे, ठीक है। तो जब शाहजहां की एंडिंग ईयर चल रही थी, मतलब उनकी लास्ट, वो डेथ बेड सजा में पड़े हुए थे, उनके डेथ के निकट आ रही थी, तो तभी धीरे धीरे क्या हुआ, एक बिटर वार ऑफ सक्सेशन क्रिएट हो गई। उनके जितने सारे बेटे थे, वो सब चाहते थे कि वो सक्सेसर बने शाहजहां की, या फिर सम्राट बने। लेकिन तो हर एक बेटे तो सम्राट नहीं बन सकते, जितने सारे बेटे हैं। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा उनको क्या बोलते हैं, ज़्यादा डिजर्विंग होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, उसके पास ज़्यादा दिमाग होगा, तो वही हो सकता है सम्राट। तो इस बीच में क्या हुआ, तो डिफरेंट बेटे ने डिफरेंट तरीका अपनाया सम्राट बनने के लिए। लेकिन तभी क्या हो रहा था, ये जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल सम्राट जितने सारे थे, उनकी ओरिजिन क्या है, ताइमूरिड ओरिजिन हमने पढ़ा हुआ था जब आए थे बाबर इंडिया के अंदर। तो ये ताइमूरिड डिनास्टी में एक उनका एक ट्रेडिशन चले आ रहा था कि अगर कोई राजा सम्राट मर जाता है, जितने सारे उनके बेटे होते हैं, उनका जितने सारे प्रॉपर्टी है, उनके बेटे के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से सम्राट जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो सम्राट बनेगा, बाकी जितने सारे होंगे होंगे वो प्रॉपर्टी उनमें डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ था ना, ये इंडिया में इतने अच्छी तरीके से मुगल जो सम्राट थे वो उसको लागू नहीं कर पाए थे, क्योंकि टाइम टू टाइम ना सबको चाहिए होता है हम सम्राट बन जाए, और सम्राट बनने के बाद हर एक चीज़ हमारे अंदर आ जाए, हम हर एक चीज़ को अख्तियार कर ले, किसी को कुछ ना दे। ये जो मेंटालिटी थी नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो अकबर तो इसको झेल लिए, जहांगीर तो इसको झेल लिए, शाहजहां भी काफ़ी हद तक इसको झेल लिए। लेकिन जो औरंगजेब की पीरियड आई, वो एक पाइवटल मोमेंट थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे काफ़ी सारे युद्ध हुए। तो शाहजहां 1657 में टुवर्ड्स, मतलब इस एंड की लास्ट होने, इस ईयर की एंड होने तक शाहजहां धीरे धीरे इल होना शुरू हो गए, ठीक है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गया, और वो दिल्ली में थे। तो ये किससे, वो क्या कर रहे थे, उनके जो बेटे थे दारा सिंह, वो सबसे बड़े थे, वो उनके पिता के काफ़ी अच्छे अच्छे खासे ख्याल रख रहे थे। तो उस ख्याल से, उनकी ट्रीटमेंट से शाहजहां क्या हो रहे थे, धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। लेकिन उसी दौरान वो क्या कर रहे थे, जो दारा सिंह थे, उनके पिता को वो एकदम बेड रेस्ट दे दिए थे, और उन्होंने उनको जो जितने सारे पॉलिटिकल काम थे उनसे दूर रखा हुआ था, क्योंकि मैं भी हो सकता था कि बहुत सारे स्ट्रेस वगैरह में आकर उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती थी। तो इसी वजह से वो उनको ये सारी चीज़ों से बाहर रखा हुआ था, और उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन एक वक्त क्या हुआ, एक रीमर स्प्रेड हो गई कि शाहजहां की डेथ हो चुकी है, और दारा सिंह अपने मनमानी करने के लिए, सम्राट बनने के लिए, ये
ये दिखा रहे हैं कि मैं शाहजहां की ट्रीटमेंट कर रही हूँ, अपने पिता की ट्रीटमेंट कर रही हूँ। इसी वजह से वो राजकार्य नहीं कर पा रहे। इसको गुप्त रखा गया था, कॉन्फिडेंस रखा गया था, जिसकी वजह से ये चारों तरफ एक र्यूमर फैल गई कि हो सकता है शाहजहां की डेथ हो चुकी है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ये क्या हुआ, इसी बीच दारा सिंह ने क्या किया, जो उनके बेटे थे, शाहजहां को शिफ्ट कर लिया आगरा को, ताकि वो वहाँ पे जाकर अच्छी खासी ट्रीटमेंट होकर जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, उनके जो बाकी जितने सारे बेटे थे, जो कि एक सुजा उनके एक बेटे थे जो कि बंगाल में प्रिंसेस थे, और मुराद थे जो कि गुजरात में प्रिंसेस थे, और औरंगजेब जो कि डेक्कन में प्रिंसेस थे। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में उनको डाला गया हुआ था कि यहाँ पे आप लोग सब कुछ संभालो। ये जो बाकी के प्रिंस थे, उन्होंने इस र्यूमर को सच मान लिया, और उनको लगा दारा सिंह चाहते हैं कि मैं सम्राट बन जाऊं और हमारे भाग्य में तो कुछ भी नहीं आएगा, उसके बाद वो सब कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेंगे। तो उन्होंने इसी बात को लेकर एक युद्ध छेड़ ली। ठीक है। और जब इसके बारे में पता चला शाहजहां को, तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो चाहते थे उनके जो प्रिय पुत्र है दारा, उनको वो सम्राट बनाए। तो इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, जाकर वो अपने जो र्यूमर चल रहा था उसको खंडन करके आए कोर्ट में, और सबके सामने दारा सिंह को नॉमिनेट किया अपने एल्डेस्ट सन दारा को आज ए सम्राट, आज ए सक्सेसर, कि उनके मृत्यु के बाद दारा ही बनेंगे सम्राट। तो जिसको उनके लैंग्वेज में बोला जाता था वालियाहत। ठीक है, समझ में आ रही है? नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, शाहजहां क्या करते हैं कि उनकी जो दारा की मनसाब थी उसको बढ़ा के 40,000 जार से 60,000 तक कर लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने दारा की एक चेयर लाकर अपने पास, अपने साइड वाले कुर्सी के पास रख लेते हैं, और वो सब जितने सारे नोबल्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट देते हैं कि आज से ये आपकी फ्यूचर सोवरेन है, आपकी फ्यूचर सम्राट है, तो आपको उनको ओबे करना है, जो भी वो डिसीजन लेंगे उनको आप फॉलो करना है। तो ये जो चीज़ें हुई ना, ये कहीं न कहीं उनके जितने सारे भाई थे दारा के, जितने सारे और प्रिंस थे, उनके दिमाग में एक चीज़ डाल दिए कि ये एक पार्शियलिटी हो गया शाहजहां की, क्योंकि वो दारा उनके इतने इतने ट्रीटमेंट कर रहे थे, अच्छे खासे ख्याल रख रहे थे, इसी वजह से वो दारा को सब कुछ दे दिए। ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लिया उनके जितने सारे बेटे थे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर धीरे-धीरे उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगी, और उसी बीच क्या हुआ, डिफरेंट वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है। और हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे जो भी लिखा हुआ है बुक में, क्योंकि इतने सारे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं चाहिए। जो भी है, तो फाइनली हम यही देखेंगे कि जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, उस युद्ध हुए, उसमें औरंगजेब काफ़ी विक्टोरियस हो गए, क्योंकि उनके पास काफ़ी वो पावरफुल थे, उनके माइंड भी बहुत साफ था, और वो अपने उनके पास एक पावर था कि लोगों को वे अपने तरफ करना जानते थे, जिसके एक एडवांटेज उठाकर क्या हो गया कि औरंगजेब सक्सेस बन गए हर एक चीज़ों में। ठीक है, इस स्ट्रगल में जीत गए। और ये दारा की मिस्टेक थी, दारा क्यों हार गए, उसका अगर एक बहुत बड़ी फैक्टर हम देखें, रीजन देखें, तो ये बात है कि काउंसिल डिवाइड हो गई, क्योंकि देखिए इतने सारे प्रिंस थे, जितने सारे नोबेल्स होते हैं कोर्ट में, जितने सारे काउंसिल होते हैं तो उनका, तो हर एक काउंसिल, हर एक नोबेल एक ही सम्राट को मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है यार, सॉरी। तो हर एक जो काउंसिल है, हर एक नोबेल है, वो एक ही सम्राट को फॉलो करेगी, एक ही सम्राट को अपने सम्राट मानेगी, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग थे जो कि और अलग-अलग प्रिंस को मानते थे, बहुत सारे लोग थे जो कि औरंगजेब को फॉलो करते थे, बहुत सारे थे जो मुराद को, और जो उनके बाकी सारे बेटे थे उनको भी फॉलो करते थे, आई मीन उनको भी मानते थे। तो क्या हुआ, तो उनके काउंसिल भी डिवाइड हो रही थी जब दारा आए सम्राट में। और उसके बाद क्या हुआ, दारा को लगा कि मैं शाहजहां के उनके पापा ने हम मुझे दे दिया सम्राट की ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चीज़ मेरे अंदर आ गया, हर एक कंट्रोल मेरे अंदर आ गया, कि मैं जितना भी चाहूँगा, जिसको जिस तरह से चाहूँगा मैं नचा सकूँगा। तो अंडर एस्टिमेट उन्होंने कर लिया, उनको ये पता नहीं था कि औरंगजेब की ताकत कितनी है, मुराद की ताकत कितनी है, शुजा की ताकत कितनी है। ये सब की एस्टिमेशन ना वो गलत कर लिए, उनको लगा वो सब कुछ इन्फीरियर है, मैं ही सुपर पावरफुल हूँ, मैं भी जो करूँगा ठीक से कर सकूँगा, मुझे सब फॉलो करेंगे। तो ये जो अंडर एस्टिमेशन हो गई, जिसकी वजह से दारा को डिफीट का सामना करना पड़ा। ठीक है।
तो ये जब बात आई शाहजहां के कान में कि उनके जितने सारे बेटे हैं वो सब युद्ध छेड़ चुके हैं, तो ये एक हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया, शाहजहां ने उनके जितने सारे आर्मी थे उस आर्मी को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंस को सामना करने के लिए। जैसे कि उन्होंने दारास की जो बेटे थे जिनका नाम था सुलाइमान सिखोए, उनके साथ एक मिर्जा राजा जॉय सिंह, ये उनके एक राजपूत का अलियंस था, उनको मिलाकर उनको भेजा ईस्ट के तरफ सुजा को डील करने के लिए। वो बंगाल के आसपास वो जगह को वो संभाल रहे थे, उनको डील करने के लिए भेजा। और एक आर्मी उनको भेजा वेस्ट के तरफ, मालवा के तरफ अंडर राजा जसवंत सिंह, ठीक है, जो कि जोधपुर के रूलर थे। और ये उन्होंने क्या किया, फेस किया एक कंबाइंड फोर्सेस ऑफ औरंगजेब और मुराद। वेस्टर्न में मुराद थे और डेक्कन में औरंगजेब में। और ये दोनों भाई मिलके ये जो मालवा को भेजा था आर्मी शाहजहां ने राजा जसवंत सिंह, उनको उन्होंने सामना किया। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल थे औरंगजेब और मुराद की आर्मी। तो इसको सामना करने के बाद ना उनको पता चला कि वो कितना पावरफुल है। तो तभी जसवंत सिंह ने सरेंडर कर लिया। तभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली औरंगजेब को, 8 धर्मत। वहाँ पे वो उन्होंने दारा सिंह के जितने सारे आर्मी थे उनको हराया और अपने जो होल्ड है वहाँ पे स्ट्रांग बना लिया, जिसके वजह से औरंगजेब की एक सपोर्टर्स भी बढ़ गए और उनकी प्रेस्टीज भी बढ़ गई, जिसके वजह से धीरे धीरे दारा सिंह की रेपुटेशन खराब हो गई और दारा सिंह की मनोबल भी काफ़ी यहाँ पे रिड्यूस हो गई, जिसके वजह से सपोर्टर्स भी धीरे धीरे यहाँ से छिन गए, क्योंकि सपोर्टर्स वही जाते हैं जहाँ पे लगता है उनकी रूलर स्ट्रांग है, पावरफुल है और उनके पास काफ़ी सारा मतलब पावर है सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। वहाँ पे देखिए ज़्यादा सारा सपोर्टर्स होंगे, ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वीक लोगों को काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो वीक पर्सनालिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वही होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, दारा एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्या होता है कि उन्होंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो मालवा को सेंट हुआ था आर्मी, उन वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो उनके राजपूत जो थे जिसके अंडर आर्मी भेजा गया था कि वो संभाल लेंगे औरंगजेब को और मुराद को, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अपने जो बेटे थे सुलेमान सिखोए, उनके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी को भेज दिया बंगाल के तरफ उसको कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पे थे सुजा। वो इतना पावरफुल नहीं थे जितना पावरफुल औरंगजेब और मुराद थे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत बेस्ट ट्रूप को लीड करने के लिए मतलब सुलेमान को लीड करके वहाँ पे बंगाल भेज दिया। तो बंगाल बहुत दूर होता है आगरा से, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, डेनोंडेड द कैपिटल आगरा, मतलब आगरा को ही उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया। उन्होंने एक आर्मी भेज दिया वहाँ पे और एक आर्मी भेज दिया वेस्टर्न पे सब प्रिंसेस को संभालने के लिए, और आगरा को एकदम खाली कर लिया, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी अच्छे खासे ट्रूप्स नहीं थे। तो जब धर्मात में इतना बड़ा डिफीट का सामना करना पड़ा दारा सिंह के आर्मी को, तो उन्होंने इमिडिएटली एक लेटर सेंड किया कि आप जितने सारे फोर्सेस को भेजे हो ईस्ट के तरफ, बंगाल के तरफ, उनको इमिडिएटली आगरा की तरफ भेजो, क्योंकि हो सकता है कि औरंगजेब यहाँ पे सक्सेस पाने के बाद आगरा को आक्रमण कर ले, ठीक है। और जब दारा को ये बात पता चला और वो उन्होंने लेटर सेंड किया उनके बेटे को कि वापस आ जाओ, जो कुछ भी है उसे छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ। तभी क्या हो रहा था, उन्होंने तो बंगाल पे सुजा को हरा दिया बनारस में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो रिटर्न जब कर रहे थे, इतने दूर हो गया वहाँ, तो तब तो ट्रेन नहीं थी या फिर फ्लाइट नहीं थी, जो भी आएंगे घोड़ों से आएंगे, बहुत देर हो जाएगी। तो तभी जो वो रिटर्न कर रहे थे, वो रिटर्न बहुत लेट हो गया, ठीक है। और ये वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए सुलेमान, जिसके वजह से क्या हुआ, और दारा ने तभी क्या किया, डिफरेंट उनके साथ जो अलाइज थी, राजपूत अलाइज जो मेंटेन करके रखा हुआ था शाहजहां, तभी वो बहुत सारे अलाइज करने के ट्राई की। जो जितने सारे अलाइज है राजपूत है, उनको भी लेटर भेजा कि आप आकर हमें मदद करो, हमारे साथ अलाइज बना लो। लेकिन कब वो भी कहीं ना कहीं उन पे वो हार गए, ठीक है। बहुत सारे राजा को वो अपने तरफ खींचना चाहते थे, अपने तरफ करना चाहते थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देर हो चुकी थी। औरंगजेब बहुत सारे प्रिंसेस के साथ, बहुत सारे राजपूत के साथ अलायंस बना चुके थे, एग्रीमेंट बना चुके थे, जिसके वजह से ये सारी चीज़ों में भी दारा फेल हो गए, ठीक है। तो इसी बीच क्या होता है, दारा जो अलियंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं,
वो जोधपुर के जो होते हैं राजपूत जसवंत सिंह, उनको एक लेटर भेजते हैं उनके साथ मिलके युद्ध करने के लिए। और राणा ऑफ उदयपुर में जो राणा होते हैं उनके साथ भी उनको भी अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ मिल जाओ और औरंगजेब के अगेंस्ट युद्ध करो। और जसवंत सिंह क्या होते हैं, वो दारा सिंह के बहुत करीब होते हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो शाहजहां के भी सपोर्टर्स थे। तो उन्होंने क्या किया, रस की मतलब पुष्कर तक पहुंच गए जो कि अजमेर के पास है। और वहाँ पे जाकर दारा सिंह प्रोवाइड किए थे जितने सारे मौनी और आर्मी के साथ, मौनी के साथ उन्होंने वहाँ पे वेट किया कि राणा आकर वहाँ पे ज्वाइन करेंगे और औरंगजेब के अगेंस्ट खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन तभी क्या होता है, एक गेम चेंजर होता है कि राणा वहाँ पे नहीं आते, क्योंकि राणा के साथ ऑलरेडी औरंगजेब वहाँ पे एग्रीमेंट कर चुके होते हैं। उन्होंने उनको एक उनकी रैंक को, जो जाट की रैंक होती है, औरंगजेब उनको जाट की रैंक को 7000 तक बढ़ा दिया होता है। प्रॉमिस क्या होता है कि अगर आप मेरे साथ मेरे अलायंस में काम करोगे तो आपके जाट की रैंक में बढ़ा दूंगा। फिर आपको जो शाहजहां और दारा मिलके जो एरिया आपका, जो प्रांगण आपका सीज किए हुए थे, वो सबको मैं आपको लौटा दूँगा। और उसके बाद क्या होगा कि चित्तौड़ को रीफोर्टिफिकेशन करने के लिए जो एक डिस्प्यूट हुआ था जब शाहजहां रूलर थे, तभी उस डिस्प्यूट को भी मैं सॉल्व कर लूँगा। उसके बाद क्या होगा, रिलीजियस फ्रीडम भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, राणा संघ को फेवर्स मिलेगा इक्वल टू दोज ऑफ राणा संघ। जो राणा संघ तब उनको बहुत सारे फेवर्स मिल रहे थे, वो एक हायर जाट रैंक पे थे और काफ़ी सारे वो प्रिविलेजेस गेन कर रहे थे। तो उसी के हिसाब से, उसी के फेवरेबल आपको हर एक चीज़ उस इक्वल प्रिविलेजेस मिलेगी। तो इतने सारे एग्रीमेंट बना लिया था औरंगजेब के साथ उन्होंने। जब औरंगजेब रूलर बनेंगे तो ये सारे अधिकार उनको मिलेगा। तो वो ये सब अधिकार को छोड़ के क्यों दारा के पास जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ये इतने सारे अलियंस सब बन गए। अलियंस होने के बाद जो औरंगजेब के पास जाने थे वो चले गए, वो जो दारा के पास आने थे वो आ गए। उसके बाद एक बैटल हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ समूगढ़। तो समूगढ़ में जो हुआ 1658 में, और उस बैटल में औरंगजेब की जो ट्रूप थी वो बहुत अच्छे खासे थे, वो बहुत स्ट्रांग थे, और जिसके वजह से उनका जीत हुआ, ठीक है। औरंगजेब इसमें लीड किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दारा सिंह को डिफीट कर लिया, शाहजहां को भी डिफीट किया, और आगरा को उन्होंने अख्तियार कर लिया। उसके बाद उन्होंने फोर्स किया कि शाहजहां को कि वो जो फोर्ट के अंदर जो वाटर सप्लाई थे, उस वाटर सप्लाई को उन्होंने सीज कर लिया, ठीक है। उसके बाद शाहजहां को उन्होंने क्या किया, दारा सिंह तो वहाँ पे भाग गए, ठीक है। उनको डिफीट करने के बाद उनको भागना पड़ा, बहुत सारे जगह से जगह वो भागते रहे। अगर कुछ देर बाद पढ़ेंगे तो उन्होंने शाहजहां की को क्या किया, उनको एक फीमेल, उनके जो फोर्ट था उस फोर्ट में एक फीमेल अपार्टमेंट थी, फीमेल रूम थी, वहाँ पे उनको कन्फाइंड कर लिया फोर्ट में, और उनको स्ट्रिक्टली सुपरवाइज किया, ठीक है। उनको, उनके बेटी जो थी जहानारा, उनके अंडर शाहजहां को सौंप दिया, और उनको बोला कि आपके अंडर पे ये यहाँ पे रहेंगे और सुपरवाइज होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट वगैरह भी वहाँ पे होंगे। 8 साल तक अपने बेटी के पास, जहानारा के पास, वो 8 साल तक वहाँ पे अच्छे खासे ट्रीटमेंट के साथ वहाँ पे रहे। तो शाहजहां के डेथ के बाद क्या हुआ, जहानारा क्योंकि वो इतने अच्छे खासे ट्रीटमेंट कर रहे थे, औरंगजेब के साथ दे रहे थे, तो इसी वजह से औरंगजेब ने क्या किया, उनको एक बहुत ग्रेट हॉनर दिया औरंगजेब के द्वारा, और उनको एक बहुत अच्छी खासी पोजीशन मिली, जिस पोजीशन उस टाइम पे जहानारा को पहली बार मिल रही थी। वो फर्स्ट लेडी थी जिसको एक अच्छी खासी पोजीशन मिली थी अपने कोर्ट में, ठीक है। उनके जो एनुअल पेंशन थी उनके बहन की, वो 12 लाख से बढ़ाकर उनको 17 लाख तक उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है गेम चेंजिंग इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे गेम पलटती है। औरंगजेब बहुत बड़ी खेल खेलते हैं यहाँ पे। जब मुराद के साथ उन्होंने, मुराद कौन थे, जो कि वेस्टर्न साइड में प्रिंस थे, वेस्टर्न की एरिया देख रहे थे इंडिया के। तो तभी जब दारा ने अपने आर्मी भेजे थे, शाहजहां जो आर्मी भेजे थे वेस्टर्न साइड औरंगजेब और मुराद को हराने के लिए, तभी औरंगजेब और मुराद जो थे उनके अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था
कि वो मिलके उस बैटल में दारा को हराए थे। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, अगर औरंगजेब राजा बनते हैं तो कुछ किंगडम को पार्टीशन किया जाएगा, कुछ किंगडम औरंगजेब के अंदर आएगी, कुछ किंगडम मुराद के अंदर आएगा। तो ये जो एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट से मुकर गए औरंगजेब। उनको कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो अपने एम्पायर को शेयर करें, क्योंकि एक जब कोई राजा बन जाता है तब वो एक अखंड भारत के राजा बनना चाहता है। हर एक एरिया उसके अंडर आ जाए, हर एक एरिया पे वो राज करना चाहता है। तो औरंगजेब की भी इंटेंशन वही थी, वो नहीं चाहते थे कि भारत का भारत डिवाइड हो और कुछ एरिया उनके अंडर, कुछ एरिया उनके भाई के अंडर चले जाए। तो उन्होंने क्या किया, मुराद को ट्रिचरसली इम्प्रिजन कर लिया और उनको ग्वालियर जेल को भेज दिया। वहाँ पे 2 साल के बाद वो यहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। ठीक है। तो औरंगजेब की मुराद के साथ तो यहाँ पे जो भी हुआ हमने पढ़ा। अभी दारा के साथ क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। तो बैटल डिफीट होने के बाद जो बैटल समूहगढ़ में बैटल था, वहाँ पे दारा की डिफीट होती है। उसके बाद दारा भाग जाते हैं लाहौर को। ठीक है। और लाहौर पे वो वहाँ भाग के वहाँ पे कोशिश करते हैं कि जितने सारे ट्रूप्स हैं उनको रिटालिएट करके उनको सराउंडिंग एरियाज में अपने कंट्रोल करके धीरे धीरे वो फिर से औरंगजेब के साथ युद्ध करेंगे। तो ये उनका प्लानिंग था। ठीक है। वहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को होल्ड करके बहुत सारे लोगों की सपोर्टर्स कैन करके सपोर्टिंग हैंड करके वो धीरे धीरे अलाइज बना के औरंगजेब को फिर एक बार अप्रोच करेंगे युद्ध के लिए। लेकिन जब औरंगजेब को ये बात पता चला, वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी लेड करके वहाँ पे पहुँच गए दारा के पास। तो दारा यहाँ पे देख के घबरा गए और उनके पास स्ट्रॉन्ग ना आर्मी थी, ना सपोर्टर थे, ना कुछ अलाइज थे। तो उन्होंने लाहौर से भागा अभी सिंध की तरफ, और सिंध से भागा गुजरात की तरफ, और फाइनली वहाँ से उन्होंने पहुँच गए अजमेर, क्योंकि अजमेर में उनके जो फ्रेंड थे जिनका नाम था जसवंत सिंह, वो एक अच्छे कैसे उनके लॉयल फ्रेंड थे। तो वहाँ पे उनके साथ वो वहाँ पे रहे, जो कि रूलर ऑफ मावर थे। ठीक है। तो वहाँ पे एक अजमेर के पास एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ देवराई। वहाँ पे 1659 में होता है, 1659 में होता है। और यहाँ पे औरंगजेब लास्टली दारा के साथ बैटल करते हैं, जिसमें भी दारा की डिफीट होती है। ठीक है। और वो औरंगजेब के हाथों से मारे जाते हैं। ठीक है। उसके 2 साल बाद क्या होता है, दारा की जो सॉन होते हैं सुलेमान सिकोई, वो भी कहीं पे छुपे होते हैं, उनको भी दारा औरंगजेब ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं और उनको भी मार देते हैं। अर्लियर इससे पहले क्या होता है, मुराद को उन्होंने हरा दिया। ठीक है। उनको मार दिया। उसके बाद दारा को भी मार दिया। और उससे पहले उन्होंने सुजा, जो ईस्टर्न साइड में गवर्नर होके प्रिंस होके बैठे हुए थे, उनको भी उन्होंने खाजुआ के नियर इलाहाबाद के पास जो खाजुआ है वहाँ पे 1658 में उनको भी डिफीट कर दिया था। तो तीनों के तीनों भाई को उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया और खुद सम्राट बनकर वहाँ पे बैठ गए गद्दी पे। ठीक है। उसके बाद एक वक्त आता है जहाँ पे औरंगजेब की जो बहन होते हैं जिनका नाम था जहानारा, वो एक अच्छे जहानारा बेगम, वो एक अच्छी खासी लेडी होते हैं, क्योंकि उनके औरंगजेब उनको काफ़ी मानते थे और उनके बीच में जो रिश्ता था वो बहुत अच्छी खासी थी। तो इसके वजह से जहानारा बेगम ने उन्होंने एडवाइस किया औरंगजेब को कि ये जो फैमिली चीज़ें चल रही है ना, उनको कहीं न कहीं उनको रिस्टोर करना है और एक अच्छी खासी मुगल साम्राज्य को एक अच्छी खासी स्थापना करनी है और एक बॉन्ड में सबको एक बॉन्ड में बांध के रखना है। तो इसी वजह से उन्होंने उनको एडवाइस किया कि जो दारा की सॉन है सिफिर सिखोई, ठीक है, उनको रिलीज़ किया जाए और उनको एक अच्छी खासी मनसाब दिया जाए और उनको औरंगजेब के एक बेटी के साथ मैरिज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें औरंगजेब ने किया। फिर उन्होंने क्या किया, मुराद के जो बेटे थे जिनका नाम था इज्जत बख्शा, उनको भी उन्होंने बंदी से रिलीज़ किया, उनको भी एक मनसाब दिया और औरंगजेब के और एक बेटी के साथ उनको विवाह दिया। ठीक है। उसके बाद दारा की बेटी और एक होती है जिनका नाम था जानी बेगम, जो कि जहानारा के पास पली बड़ी होती है और ये एक जहानारा ना उनको एक अपने बेटी के तरफ पले बड़े किया करते होते हैं, जिसको उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के जो थर्ड बेटे हैं जिनका नाम मोहम्मद अजम है, जो कि बाद में जाकर सक्सेसर बनते हैं, तो उनके साथ उनके थर्ड जो बेटी थी उनकी मैरिज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैमिली यूनिफिकेशन होती है थर्ड जनरेशन में, जिसके बाद
एंड हीज डिफीटेड ब्रदर्स बिकेम वन। जितने सारे डिफीटेड ब्रदर्स हो गए थे, जिनके साथ कन्फ्लिक्ट होते हुए उनको मार दिया था उन्होंने बैटल पे और रास्ते से हटा दिया था, और उनके बेटे के साथ अलाइज बना के उन्होंने अपने जनरेशन को, उस नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने रीयूनियन किया। आफ्टर बीइंग सीटेड सिक्योरली ऑन थ्रोन, औरंगजेब ट्राइड टू मिटिगेट टू सम एक्सटेंट द इफेक्ट्स ऑफ द हार्श मुगल कस्टम ऑफ war into death between brothers. Through strategic marriages, he reunited the fractured royal family in the third generation. उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिटिगेट करने की कोशिश की, और मुगल में जो जितने सारे वार है, जो भाइयों के बीच जो वार होता है और कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, उनको भी उन्होंने मिटिगेट करने की काफ़ी सारा कोशिश भी की। इसी वजह से उन्होंने इन सबको रीयूनाइटेड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये था इतने वक्त तक, मतलब किस तरह से औरंगजेब पावर में आए इसके बारे में था। फिर हम जानेंगे उसके बाद उनकी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला, रिलीजियस पॉलिसी क्या था, आगे क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।